काली हवेली का आखिरी मेहमान। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने वाला इंसान वापस तो आ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए एक डर बस जाता है। एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं और कोई अंत नहीं। आज की कहानी एक ऐसी ही हवेली की है। एक ऐसी हवेली जो अपने मेहमानों को कभी भूलती नहीं और शायद आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। रात के लगभग 10:30 बजे थे। आसमान पर काले बादल इस तरह छाए हुए थे मानो पूरी दुनिया को किसी ने अंधेरे की चादर से ढक दिया हो। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के बाद गूंजती थी आसमान को चीर देने वाली गरज। उस सुनसान सड़क पर एक अकेली बाइक दौड़ रही थी और उस बाइक पर बैठा था राहुल, जो शायद नहीं जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयावह रात बनने वाली है। यार, ये रास्ता इतना खाली क्यों है? राहुल ने अपने आप से कहा। फोन पर उसका दोस्त अमन था। मैं तो पहले ही कह रहा था, जंगल वाले रास्ते से मत जाना। अगर लंबा रास्ता लेता तो सुबह तक घर पहुंचता। अमन कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक बाइक ने एक जोरदार झटका खाया और बंद हो गई। पूरे जंगल में सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज बची। ओह नहीं! राहुल ने बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। अमन, बाइक बंद हो गई है। कहाँ हो तुम? शायद भैरवपुर जंगल के पास। यह सुनते ही फोन के दूसरी तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर अमन की धीमी आवाज आई, राहुल, वहां मत रुकना। क्यों? वहीं एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वहां। और तभी फोन कट गया। नेटवर्क गायब, आवाज गायब, और अब राहुल बिल्कुल अकेला था। बारिश तेज हो चुकी थी। हवा पेड़ों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति जंगल में घूम रही हो। तभी आसमान में बिजली चमकी और उसी एक पल की रोशनी में राहुल ने उसे देखा। एक विशाल, पुरानी और डरावनी हवेली जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। कम से कम बारिश से बचने की जगह तो मिल गई। उसे क्या पता था कि वह जगह बारिश से बचाएगी जरूर, लेकिन शायद जिंदगी नहीं। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा के साथ वह धीरे धीरे चरमराता था, मानो किसी को अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। कोई है? राहुल ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। वह अंदर चला गया। धूल से ढका विशाल हॉल, टूटे हुए फर्नीचर और छत से लटकता पुराना झूमर जो हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल का दिल उछलकर गले में आ गया। वह तुरंत पलटा और उसके सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी। सफेद बाल, पीला चेहरा और ऐसी आंखें जिनमें जिंदगी का कोई निशान नहीं था। मैं बारिश से बचने आया हूं।
बूढ़ा कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, यहाँ मेहमान कम ही आते हैं, क्या मैं रात भर रुक सकता हूं? बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। अगर तुम सुबह तक यहां रह पाए तो। यह सुनकर राहुल हल्का सा हंसा, लेकिन बूढ़े की आंखों में मजाक का एक भी निशान नहीं था। ऊपर के एक कमरे में पहुंचकर बूढ़ा बोला, यहीं सो जाओ। फिर जाते जाते रुका और धीमी आवाज में बोला, लेकिन याद रखना। क्या? रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। राहुल मुस्कुराया, क्यों? भूत घूमते हैं क्या? बूढ़े ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ। और फिर वह चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। घड़ी ने 11 बजा दिए। हवा और तेज हो चुकी थी। और तभी नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, दर्द भरी और बेहद डरावनी। राहुल ने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन रोने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। फिर घड़ी ने 12 बजाए। टन टन टन। पूरी हवेली में घंटी की आवाज गूंज उठी। उसे बूढ़े की चेतावनी याद आई। लेकिन जिज्ञासा कई बार डर से भी बड़ी होती है। और यही जिज्ञासा उसे नीचे ले गई। हॉल में पहुंचते ही रोने की आवाज बंद हो गई। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। और तभी उसके पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल, उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। कौन? राहुल, इधर आओ। वह आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। और धीरे धीरे राहुल उसे फॉलो करने लगा। आखिरकार वह एक पुराने कमरे तक पहुंचा। अंदर घुप अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। दीवारों पर खून से लिखे हुए सैकड़ों नाम। तभी धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। और कमरे के कोने से एक लड़की की आवाज आई, तुम भी मर जाओगे। राहुल धीरे धीरे पलटा। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, खून से लथपथ, और उसकी आंखें पूरी तरह काली। तुम कौन हो? लड़की हंसी। एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अगर मैं इंसान होती, वह बोली, तो जिंदा होती। लड़की ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां देखो। राहुल ने टॉर्च घुमाई और उसका खून जम गया। दीवार पर सबसे आखिरी नाम लिखा था, राहुल। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम यहां आने से पहले लिखा जा चुका था। किसने? लड़की कांपने लगी। उसकी काली आंखें डर से फैल गईं। और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मालिक। उसी पल पूरे कमरे का तापमान गिर गया। सांसों से धुंध निकलने लगी। और बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम जैसे मौत का एक नया संकेत हो। लड़की चीख पड़ी। वह आ गया। और अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल भागा।
जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज, लेकिन पीछे से आने वाली आवाज और नजदीक होती जा रही थी। गलियारे के अंत में एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। उसका सिर छत से टकरा रहा था। लंबे हाथ, लाल चमकती आंखें और चेहरे पर मानो अंधेरा ही अंधेरा। वह धीरे से बोला, एक और मेहमान। उसके बाद क्या हुआ? कैसे राहुल ने हवेली के तहखाने में छिपा वह रहस्य खोजा? कैसे उसने उस शैतानी मालिक का काला दिल नष्ट किया? और क्या सच में उस हवेली का अंत हो गया था, या फिर आज भी वह हवेली जंगल के बीच खड़ी है, अपने अगले मेहमान का इंतजार करती हुई? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं, तो फिर कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। एक और मेहमान।